जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्य सेवक स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी संबोधित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश के नीति नियंताओं के हाथ में बहुत सारा नीतियां होती हैं जो बना सकते हैं, जन जन तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वो स्टार्टअप का क्षेत्र हो या आप स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो। मैं स्टार्टअप के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट्स को भी इसलिए जोड़ रहा हूं कि देश की आज़ादी के बाद अनेक सरकारें आई। पहली सरकार है आदरणीय मोदी जी की, जिसने स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया। स्टार्टअप के क्षेत्र में सोचा कि भाई अनेक लोग ऐसे हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों का अभाव है। तो संसाधनों के अभाव में उनके जीवन की तरक्की नहीं रुकनी चाहिए, उनकी उन्नति प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उनकी प्रगति बाधित नहीं होनी चाहिए, उन सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। संसाधनों का अभाव उनके जीवन का अभाव नहीं बनना चाहिए। इसलिए स्टार्टअप की नीति हुई, या स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में। अभी मैं, चूंकि विषय थोड़ा हटके है, लेकिन मैं रखना जरूर चाहता हूँ आपके बात। देश की आज़ादी के बाद अगर हम देश के इन सालों को देखेंगे, लगभग 8 दशक होने को हैं देश की आज़ादी के। इन 8 दशकों में से अभी हम एम्स के दीक्षांत समारोह में, कन्वोकेशन में शामिल हुए और वहाँ पर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, जब वो बात रख रहे थे कि देश की आज़ादी के बाद इतने एम्स बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उसमें 6 एम्स और जुड़े। कितने? 6 जुड़े थे सुधांशु जी। और प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद 16 एम्स उसमें जुड़ गए। तो आप सोचिए, जब हम लोग उसके अंदर एम्स में जाकर देख रहे थे कि हर डिपार्टमेंट में कौन कौन सी नई मशीनें लगी हैं, कौन कौन से नए ऑपरेशन थिएटर बने हैं, किस प्रकार की सुविधाएं हैं। छोटे बच्चे जो नीकू और पीकू बेड, आप लोग जानते होंगे, छोटे बच्चों के नीकू पीकू बेड होते हैं, वो किस प्रकार से बन रहे हैं। और ये एम्स हमारे राज्य में संचालित हो रहा है। एक एम्स यहाँ बना हुआ है, एक एम्स ऊधम सिंह नगर में हमारा बन रहा है। तो सच में मैं सोच रहा था कि अगर इनका विस्तार न हुआ होता, यानी कि इतने एम्स न बने होते, तो ऐसे ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे थे। मैं ये बात आप सबके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब लोग भी बहुत कठिनाइयों, परेशानियों में काम करते हैं, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आप लोग। तो मैं जब अंदर घुसा तो मैंने देखा कि बिल्कुल सामान्य स्थितियों, परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति के भी, एक मजदूर के बेटे और बेटी को भी वो एक सामान्य से कई दर्जे ऊपर का इलाज मिल रहा है। तो ये हमारे नीति नियंताओं का काम है कि उन्होंने इस प्रकार का काम किया, इसके कारण से वो सुविधाएं मिलने लगी। देश की आज़ादी के बाद पहली बार देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम लाई गई, आयुष्मान भारत योजना, जिसने हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक के इलाज की गारंटी दी प्रत्येक वर्ष की। तो ऐसे अनेक काम हुए हैं। उसी में से स्टार्टअप के क्षेत्र में भी हुआ है भाइयों बहनों। उसी का कारण है कि आज भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में एक वैश्विक हब के रूप में उभर रहा है। वैश्विक हब भारत बन रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और रैम योजना जैसी विभिन्न योजनाएं आज भारत के युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने का अवसर देने के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सरकार की इन्हीं योजनाओं और आप जैसे सभी युवाओं की मेहनत का परिणाम है कि आज जहां एक और भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था, जो हमारी इकोनॉमी 11वें नंबर की होती थी, वो इकोनॉमी
5वें नंबर की इकोनॉमी बन गई है, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी